गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रीता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत व्यक्तिक अध्ययन के सूचना स्रोत और उसके गुण के बारे में स्टडी करेंगे। व्यक्तिक अध्ययन यानी केस स्टडी या केस हिस्ट्री के अंतर्गत हमने पूर्व में इसके मीनिंग, इसकी डेफिनेशंस और इसकी विशेषताएं और इसके सोपान के बारे में वीडियो बना के अपलोड किए गए हैं। आप पहले उसे देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो इसके सूचना स्रोत यानी केस स्टडी के अंतर्गत जब हम केस स्टडी करते हैं, चाहे वो किसी बालक की हो, किसी समाज की हो, किसी जाति की हो, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन हमें कहाँ कहाँ से मिलेगी। तो उस इंफॉर्मेशन के लिए जो सूचना स्रोत है, उन सूचना स्रोत को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो सूचना स्रोत जो है, इसमें फर्स्ट है हमारा लिखित सामग्री। लिखित सामग्री। अब ये जो लिखित सामग्री है, वो लिखित सामग्री कौन कौन सी हो सकती है। अब लिखित सामग्री में सबसे पहले आती है जो उस व्यक्ति की आत्मकथा है, वो अपनी बायोग्राफी लिखता है, अपनी डेली की जो डायरी बनता है, उसे हम लिखित सामग्री के अंतर्गत उसकी स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं। जीवन इतिहास पत्र, जीवन इतिहास पत्र। साथ ही इसके अंतर्गत साहित्यिक रचना, उस व्यक्ति ने जो भी साहित्य लिखे हैं, तो साहित्यिक रचना जो भी है वह भी इसकी लिखित सामग्री के अंतर्गत आ सकती है। इसके साथ ही लेख, सरकारी एवं गैर सरकारी जो गैर सरकारी प्रकाशन, पुस्तकें आदि। तो ये जो सामग्री है वो हमारी लिखित सामग्री के अंतर्गत आती है। और इस लिखित सामग्री के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्थान की, ये स्पेशली किसी व्यक्ति के संदर्भ में है और किसी संस्था के संदर्भ में भी हम, या जाति के संदर्भ में भी हम इसमें किसी भी केस स्टडी को कर सकते हैं। अब सेकंड के अंतर्गत आती है हमारी संकलित सामग्री, जिनका हम संकलन करते हैं। तो संकलित सामग्री जो है वह सामग्री है जिसमें हम व्यक्ति से साक्षात्कार लेते हैं, यानी इंटरव्यू लेते हैं, व्यक्ति से साक्षात्कार, जिसके माध्यम से हम सूचना एकत्रित कर सकते हैं, या प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा सूचना प्राप्त करना, और इसके लिए धैर्यता, कुशलता और सूझबूझ के साथ कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार केस स्टडी के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए ये दो प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। एक तो वो होती है जो ऑलरेडी व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था के माध्यम से वो लिखी जाती है या उससे संबंधित साक्ष्य हमें
प्राप्त होते हैं सूचनाओं के रूप में। दूसरी वो सामग्री होती है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण के माध्यम से या इंटरव्यू के माध्यम से हम कलेक्ट करते हैं। तो कलेक्ट करने के कारण ही इसे संकलित सामग्री कहा गया है। लेकिन इस सामग्री को एकत्रित करने के लिए या इन सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए जो भी व्यक्ति इसकी केस स्टडी कर रहा है उसके अंदर धैर्यता होनी आवश्यक है, कुशल होना चाहिए वो इस कार्य के अंतर्गत, साथ ही अपनी सूझबूझ के साथ वो कार्य करे, तभी इस संबंध में सूचनाएं संकलित कर सकता है। अब आता है केस स्टडी के गुण, यानी व्यक्तिक अध्ययन के गुण। तो केस स्टडी के जो गुण है उसके अंतर्गत हम सबसे पहला गुण देखते हैं। सबसे पहले हम गुणों को लिख लेते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे ये गुण क्या क्या है। इसके अंतर्गत सबसे पहला गुण है विश्लेषण एवं सांख्यिकी का प्रयोग को प्रोत्साहित करना। सेकंड इसका जो गुण है वह है सामग्री की संपूर्णता का अध्ययन करना। थर्ड इसके अंतर्गत जो इसका गुण है वह इस प्रकार है, दीर्घकालीन प्रक्रिया। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अनुभव स्रोत के स्रोत। फिर नेक्स्ट है विशिष्ट पक्षों की जानकारी। विभिन्न अध्ययन विधियों का प्रयोग। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है सुगम वर्गीकरण एवं तुलना। और एट द लास्ट है अति गहन अध्ययन। तो ये सारे जो गुण हैं वो केस स्टडी के हैं। अब इन्हें हम एक्सप्लेन करके समझने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले केस स्टडी के अंतर्गत चाहे हम किसी भी इंस्टीट्यूशन की है, किसी भी कम्युनिटी की है, किसी भी सोसाइटी की है, या इंडिविजुअल किसी व्यक्ति की है, या पर्टिकुलर जाति में विभिन्न व्यक्तियों के समूह की है, ठीक है। तो जाति के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनकी जो स्टडी होती है वो बिल्कुल डीपली इंटेंसिव गहन अध्ययन किया जाता है और उसमें उससे संबंधित सभी पक्षों की इसमें स्टडी की जाती है। साथ ही इसके अंतर्गत जब भी हम किसी चीज का विश्लेषण करते हैं तो उसके लिए हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं और सांख्यिकी विधियों के अंतर्गत जैसे मीन है, एसडी है,
और कोरिलेशन है। तो इस प्रकार इन सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हैं और उसी के आधार पर हम जो है विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत इसमें सामग्री की संपूर्णता का अध्ययन किया जाता है। या केवल व्यक्ति के एक व्यक्तित्व के एक ही गुण या विशेषताओं का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि इसके अंतर्गत जो संपूर्ण है, पूरा व्यक्तित्व है, उसके सभी पक्षों, सभी गुणों, सभी का ही इसमें स्टडी की जाती है। ये एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ दिनों में या कुछ महीनों में इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके। जब से व्यक्ति की शुरुआत हुई उस समस्या को लेकर के या उसका डेवलपमेंट जो हुआ, वहां से लेकर वर्तमान समय तक उसकी इस समस्या से संबंधित किस प्रकार की हिस्ट्री रही है और वर्तमान समय में उसकी क्या स्थिति है और क्या परिस्थितियां हैं जो उसकी इस समस्या के लिए उत्तरदायी है, इन सभी की स्टडीज के अंतर्गत की जाती है। तो ये एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। और साथ ही इसमें जो भी व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, जो पर्टिकुलर व्यक्ति के होते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को लेकर के या किसी इंस्टीट्यूशन इत्यादि को लेकर के, उसके जो भी अनुभव के स्रोत है, जो सामग्री जो में अभी हमने पूर्व के अंतर्गत देखी है, उन सभी सामग्री के जो स्रोत हैं, हम व्यक्ति के अनुभव के साथ साथ उस अनुभव से संबंधित स्रोतों का उसमें गहन अध्ययन करते हैं और उन सभी को इस केस स्टडी के अंतर्गत शामिल करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है, इसमें विशिष्ट पक्षों की जानकारी हमें प्राप्त होती है, क्योंकि एक व्यक्ति के विभिन्न पहलू, विभिन्न स्वरूप, विभिन्न परिस्थितियों में उसके अंतर्गत होने वाले उसके पक्ष जो डिफरेंट उसके एक काइंड रखते हैं, उसके स्वरूप रखते हैं, उसकी हर एक विशेषता और गुणों को दर्शाते हैं। तो उन सभी विशिष्ट पक्षों की जानकारी हम इस केस स्टडी के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत जो विभिन्न अध्ययन विधियों का प्रयोग भी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम व्यक्ति से बात करने के लिए सर्वे भी कर रहे हैं, साथ ही उसकी स्टडी करने के लिए हम एक तरह से साक्षात्कार विधि का भी प्रयोग कर रहे हैं। साक्षात्कार जो उपकरण है वो भी प्रयोग में ला रहे हैं और विधियों के अंतर्गत इसमें हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, सर्वे भी कर सकते हैं और साथ ही कॉजल जो कार्य कारण संबंध है, जिसे हम कहते हैं प्रभाव का अध्ययन, वो भी इसके अंतर्गत कर सकते हैं। यानी इस एक केस स्टडी को करने के लिए हम रिसर्च की कई विधियों को एक साथ प्रयोग में भी ला सकते हैं। साथ ही ये जो इसके अंतर्गत जो भी हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, सूचनाएं जो उसके अनुभव के स्रोतों के माध्यम से हम प्राप्त कर रहे हैं, उसके आधार पर हम जब केस स्टडी करते हैं तो उस केस स्टडी को हम डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशंस भी कर सकते हैं, उसमें आपस में तुलना भी कर सकते हैं। कभी कभी दो या दो से अधिक व्यक्तियों की जब हम केस स्टडी एक साथ करते हैं, चाहे दो जातियां हैं, जब दो अध्ययन हो चुके होते हैं तो उनकी हम तुलना भी कर सकते हैं और उसके विभिन्न पक्षों से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसको हम वर्गीकरण भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो है केस स्टडी के गुण हैं जो आज के वीडियो में हमने स्टडी किया है। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट के अंतर्गत हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन के सूचना स्रोत एवं गुणों को स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। साथ ही आप इस कोरोना महामारी के दौर में अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि बचाव ही सुरक्षा है, उपाय है इसका। और फेस पे मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, बार बार साबुन से धोते रहें और जो भी गाइडलाइन राजस्थान सरकार द्वारा जारी की जा रही है उसके पोस्टर बना करके या वीडियो क्लिपिंग बना करके, इमेजेस बना करके आप लोगों को शेयर कीजिए, अवेयर करने का काम कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।